सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को नमस्कार। सम्मानित साथियों, वर्तमान में निपुण भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत व्हाट्सएप के माध्यम से दैनिक शिक्षण योजनाएं ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जा रही हैं। बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे कन्फ्यूज हैं कि इन पीडीएफ में किस तरह से हमें काम करना है, उस संबंध में उन्हें जानकारी नहीं हो पा रही है। इसी को लेकर मैं यह वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूं। बड़ी संक्षिप्त में बनाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। एक पीडीएफ यहाँ ग्रेड 2 का है, हिंदी का हम ओपन कर लेते हैं जी। इस पीडीएफ में आप देख पाएंगे सर्वप्रथम हम देखें कि यहाँ पीडीएफ में हमें समय सारणी कक्षा 1 से 3 की प्रेषित की गई है। तो आप इस समय सारणी को ज़रूर देखिए। यहाँ पर 3 बेलाएँ, 3 पीरियड हिंदी के लिए और 3 पीरियड गणित के लिए रखे गए हैं। तो हम पहले हिंदी पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो 3 बेला हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय हिंदी की, उन पर हमें कैसे काम करना है। देखिए, जो प्रथम बेला है, जो प्रथम पीरियड है, उसमें हम काम करेंगे मौखिक भाषा विकास से संबंधित गतिविधियों का और संबंधित लेखन का। इसी प्रकार दूसरा जो पीरियड होगा उसमें हम बात करेंगे बच्चों के साथ डिकोडिंग को लेकर के, डिकोडिंग पर काम करना है और उससे संबंधित लेखन पर काम करना है। और जो तीसरी हमारी बेला है उसमें हमें पठन से संबंधित कार्य करना है। तो 3 कालांश हैं हिंदी के, तीनों कालांश में अलग अलग कार्य है। पुनः मैं रिवाइज आपके समक्ष करा रहा हूँ। जो पहला कालांश होगा, उस पहले कालांश में मौखिक भाषा विकास से संबंधित और उससे संबंधित लेखन का कार्य करें। दूसरा जो कालांश है उसमें डिकोडिंग और उस डिकोडिंग से संबंधित लेखन का कार्य। और जो तीसरा कालांश है उसमें पठन और पठन से संबंधित कार्य, आप गतिविधियां करें। ये सभी योजनाएं, दैनिक योजनाएं आपको इन पीडीएफ में दी गई हैं। एक बार मैं पूरे सप्ताह का जो कार्यक्रम है उसको भी आपके समक्ष एक फ्रेमवर्क के रूप में रखने का प्रयास करता हूं। देखिए, सप्ताह में 7 दिन हुए, 1 से लेकर के 4 दिन तक, 1 से लेकर के 4 दिन तक सबसे पहले हम बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेंगे। जो दैनिक शिक्षण योजनाएं हैं इस पीडीएफ में दी गई हैं, तो 1 से 4 दिन तक हम उन शिक्षण योजनाओं के अनुसार कार्य करते रहेंगे। और जो इसी पीडीएफ में लास्ट में बच्चों के लिए वर्कशीट दी गई हैं उस पर भी कार्य करेंगे। तो 1 से 4 दिन तक हमें दक्षताओं पर कार्य करना है। इसके पश्चात जो 5वां दिन होगा, उस 5वें दिन हमें उस कार्य की पुनरावृत्ति करनी है। जो भी हमने 1 से 4 दिन तक पढ़ाया है उस कार्य की पुनरावृत्ति हम 5वें दिन करें। और उसके पश्चात जो 6ठा दिन होगा, उस 6ठे दिन हमें आकलन करना है। और आकलन करने के बाद जो बच्चे हमारे ऐसे हैं अभी तक उस सप्ताह के शिक्षण उद्देश्यों को नहीं प्राप्त कर पाए हैं, तो उनके लिए हमें रेमेडियल कराना है। तो ऐसी स्थिति में उनकी उपचारात्मक शिक्षा 6ठे दिन आप करा दीजिएगा। और उसके पश्चात जो वर्कबुक है, जैसे कि आपको इस पीडीएफ में अंत में पृष्ठ वर्कबुक से संबंधित लगे हुए हैं, उनके अनुसार आप गृह कार्य दे दीजिएगा। जो बच्चा 7वें दिन गृह कार्य करेगा। तो इस तरह से पूरा एक फ्रेमवर्क बना करके हमें पूरे सप्ताह का दिया गया है, जिस पर हम काम करेंगे जी। इसके बाद हम देख पाते हैं आगे। यहाँ पर देखिएगा आप, ये कालांश यहाँ पर दिए गए हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखते हैं जी, ये सप्ताह हमारा दूसरा सप्ताह है। और दूसरे सप्ताह में जो ये पहला दिन है, इस पहले दिन हम शुरू में काम करेंगे मौखिक भाषा विकास, मौखिक भाषा विकास से संबंधित। और ये मौखिक भाषा विकास से संबंधित हमारा पहला कालांश है। पहले कालांश में हमें काम करना होगा। यहाँ पर आप कालांश देख लें, पूरी प्रक्रिया हमें पीडीएफ के रूप में बना करके दी गई हैं, सारी गतिविधियाँ। ये उसके बाद हमारा फिर दूसरा कालांश है। दूसरे कालांश में हमें पहले दिन क्या काम करना है। और इसके बाद हमारा तीसरा कालांश है। तीसरे कालांश में हमें पहले दिन क्या काम करना है। तो इस तरह से पहले दिन के तीनों कालांश की, हिंदी की तीनों कालांश का यहाँ पर विवरण दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से। इसके पश्चात जो हमारा दूसरा दिवस है, दूसरा दिवस प्रारंभ हो जाता। दूसरे दिवस हमें क्या करना है, दूसरे दिवस हमें क्या करना, पहले कालांश में क्या करना, दूसरे कालांश में क्या करना, वो सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। पहले कालांश में मौखिक भाषा का विकास हमें करना है, तो वो यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह से दूसरा कालांश है, दूसरे कालांश में क्या है, दूसरे कालांश में हमें डिकोडिंग से संबंधित कार्य पर काम करना। लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर
रोज़ की वर्कशीट हैं। इन वर्कशीट को आप इन वर्कशीट पर आप काम करा सकते हैं जी। तो इस तरह से भाषा के जो PDF आ रहे हैं उन पर हमें काम करना है। इसी प्रकार हम एक गणित शिक्षण चक्र को भी देख लेते हैं कि गणित पर हमें किस तरह से कार्य करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 से 4 दिन। देखिए पूरा जो सप्ताह है, इस पूरे सप्ताह में गणित में हमें 3 शिक्षण उद्देश्यों पर काम करना है। 3 शिक्षण योजनाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो 1 से लेकर के 3 दिन तक हम शिक्षण योजनाओं पर काम करेंगे। जो हमारा चौथा दिन है वो बोनस के रूप में हमें दिया गया है, अतिरिक्त दिन हमारे पास हैं। तो आप ये मान लीजिएगा 1 से लेकर के 4 दिन तक हम शिक्षण योजनाओं पर कार्य करेंगे, अभ्यास कराएंगे कार्य पुस्तिका से, और कुछ अभ्यास गतिविधि यहाँ पर दी गई हैं उनको हम कराने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षण योजनाएं के माध्यम से पढ़ाने का जो कार्य है वो 1 से 4 दिन तक हम करें मैथ में भी, और इसके पश्चात 5वें दिन हमें समेकन करना, यानी कि जो भी हमने 1 से 4 दिन तक पढ़ाया है उसको समेकित हम 5वें दिन करें, और साथ ही बच्चों का आकलन कर लें उस दिन कि बच्चों ने जो हम 3 शिक्षण योजनाओं पर हमने कार्य किया है वो बच्चे सीख गए हैं अथवा नहीं सीख गए हैं। आकलन करने के पश्चात 6ठे दिन हम उन बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य करें और पुनरावृत्ति करें। रेमेडियल उन बच्चों के साथ रेमेडियल करिएगा जो बच्चे अभी सीख नहीं पाए हैं, उनके साथ आप रेमेडियल कार्य करिएगा। और जो बच्चे अगर उन 3 दिनों की शिक्षण योजनाओं को अच्छे से सीख गए हैं तो उनको आप अभ्यास कार्य करवाइए। इसके पश्चात बच्चों को गृह कार्य देना है। तो ये हमारा जो गणित में शिक्षण चक्र है उसको समझाने का प्रयास था। इसके साथ यहाँ भी देखिए समय सारणी, 3 पीरियड यहाँ पर 3 कालांश गणित के लिए भी दिए गए हैं। इसी के अनुसार, इसी समय सारणी के अनुसार हमें अपनी कक्षा में कार्य करना है। यहाँ पर ये शिक्षण योजनाएं दी गई हैं। 3 शिक्षण योजनाएं गणित की इस सप्ताह में दी गई हैं। प्रत्येक सप्ताह आपको गणित की 3 ही शिक्षण योजनाएं आपको प्रेषित होंगी, जैसे कि शिक्षण योजना 1, शिक्षण योजना 2 और शिक्षण योजना 3। तो 3 शिक्षण योजना है और इतनी ही अभ्यास गति यहाँ पर अभ्यास गतिविधि दी गई हैं। और इसके पश्चात यहाँ पर कार्यपुस्तिका से संबंधित प्रश्न लगे हुए हैं जो वर्कशीट हैं। इन वर्कशीट पर हमें कार्य कराना है। ये आकलन से संबंधित वर्कशीट लगी हुई है। इसके साथ ही साप्ताहिक अभ्यास और साप्ताहिक पुनरावृत्ति से संबंधित और गृह कार्य से संबंधित वर्कशीट यहाँ पर हैं। हम इन वर्कशीट को प्रिंट कराकर बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं। सामान्य साथियों, निश्चित ही इतने सारे PDF पढ़ने में आपके समक्ष समस्या आ रही होगी। जल्द ही इन PDF से संबंधित आपका 4 दिवसीय प्रशिक्षण रहेगा, उसमें सभी चीज़ें आपकी ज़रूर क्लियर होंगी। इतने आप जितना संभव हो उतना अधिक से अधिक प्रयास करें कि हम इन PDF के माध्यम से, इनमें दी गई शिक्षण योजनाओं के माध्यम से बच्चों को कितना अधिक से अधिक दे पाएँ।